Hello, Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, welcome back from the bottom of my heart. Start करते हैं आज के इस डे 12 को. It's going to be one of the best classes ever. क्योंकि आज हम चतुराई दिखाने वाले हैव के साथ ही चतुराई करने वाले हैं. ओके इट्स गोना बी रियली ऑसम. क्योंकि हैव कहता है भैया मैं तो बहुत चालाक हूं, तो हमने कहा अगर तुम चालाक हो सो ऑफ कोर्स वी आर पाप ऑफ चालाक. बाय द वे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को. सबसे पहले अभी आपने सब्जेक्ट्स को देखा, आई सी डबल यू विद सोनू एंड मनु. ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो मैन. ओके देन टू हैव को देखा, कुछ या कहीं होने के लिए ऑफ कोर्स कुछ या कहीं होने के लिए टू बी का यूज होता है. इज एम आर वाज वर विल बी, यू मस्ट बी नोइंग. देन टू हैव को देखा, हैव हैज हैड विल हैव पास होने के लिए, दैट इज इट. इसके बाद आपने इनका यूज देखा, क्या देखा कि आई शी डबल यू विद सोनू एंड मनु के साथ टू बी और टू हैव का यूज कैसे किया जाता है. इन अ नटशेल सिंगुलर को सिंगुलर के पास भेज दो, प्लूरल को प्लूरल के पास भेज दो, और आई की प्रेजेंट में आई की प्रेजेंट में चलती है. आई होप यू नो इट. लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गो अहेड. आगे मूव करते हैं. देन आपने इस कविता के बारे में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कविता है. मैं मुझे मुझको मुझसे, तुम तुम्हें तुमको तुमसे, समथिंग लाइक दैट. मैं मुझे मुझको मेरा मुझसे, वह उसे उसको उसका उससे, यह इसे इसको इसका इससे, तुम तुम्हें तुमको तुम्हारा तुमसे, कम ऑन, हम हमें हमको हमारा हमसे, वे उन्हें उनको उनका उनसे. तो इसको याद करने से फायदा क्या होगा? मैनू याद क्यों कर रहे हैं हम इसे? क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. मैं भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मुझको भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है. कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है. इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि भैया ये हो सकता है. मुझे पता होना चाहिए एज एन इंग्लिश लर्नर. इज दैट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं. ओके अब हम स्टार्ट करेंगे टू हैव को. देखेंगे सबसे पहले कि वो चालाक क्या दिखा रहा, क्या कर दिया ऐसे कि उसे हम चालाक समझ रहे हैं. टू हैव कहता है तुम मुझे नहीं जानते भैया अभी तक, अभी तो तुम इतना ही जानते हो ना. क्या जानते हो मेरे बारे में? टू हैव कहता है तुम मेरे बारे में बस इतना ही जानते हो कि टू हैव मतलब होता है, टू हैव ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा. प्रेजेंट उसका हो गया हैव हैज, ये हो गया प्रेजेंट. टू हैव का पास्ट हो गया हैड, टू हैव का फ्यूचर हो गया विल हैव. ठीक है ना. टू हैव कहते तुम इतना ही जानते हो कि हैव हैज मतलब पास होता है. यही समझे ना? अभी तक तुम इतना ही जाने ना कि हैव हैज मतलब क्या होता है? पास है. क्योंकि टू हैव पास होने को बताता है. हैड मतलब क्या है? पास था. हैड मतलब क्या था? पास था. और विल हैव मतलब क्या हो जाएगा? पास होगा. क्या हो जाएगा? पास होगा. बहुत बढ़िया. अब देखो टू हैव क्या कहता है. चलो ये तो ठीक है, तो मुझे इतना तो जान गए, कुछ तो मेरे बारे में जानते हो. बहुत बढ़िया कि हैव हैज मतलब पास है, हैड मतलब पास था, विल हैव मतलब पास होगा. अगर मैं बोलूं मेरे पास एक बुक है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ बुक. सिंपल, आई हैव अ बुक. मेरे पास एक बुक थी, आई हैड अ बुक. मेरे पास एक बुक होगी, विल आई विल हैव अ बुक. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो. तो आई हैव अ बुक, आई हैड अ बुक, आई विल हैव अ बुक. ओके अब हैव क्या कहता है भैया? देखो अब मेरी स्मार्टनेस देखो. क्या देखोगे? अब हैव की स्मार्टनेस देखोगे. हैव कहता है अब सेंटेंस में पास नहीं आएगा, फिर भी वो टू हैव का सेंटेंस होगा. क्या बोला? अभी तक तो आपको पास मिल जाता. अच्छा पास है तो मतलब टू हैव का है. अब सेंटेंस में पास होस नहीं रहेगा. आपको अपनी कॉमन सेंस लगाना है और फिर बताना है कि वो सेंटेंस टू हैव का है कि नहीं है. एक सेंटेंस देता हूं, तैयार है ना? दिस इज रियली इंटरेस्टिंग ओवर हियर. मैं बोलूं यार, मैं बोलूं मुझे सर दर्द है. मुझे सर दर्द है. ओके टू बी का सेंटेंस क्या होगा? जहां पर आप कुछ या कहीं होते हो, वो टू बी का होगा. तो मुझे सर दर्द है, क्या मैं सर दर्द हूं क्या? अरे मैं तो सर दर्द नहीं हूं, तो ये टू बी का तो नहीं हो सकता. मतलब किसका है? टू हैव का है. अच्छे सुनना. टू बी का सेंटेंस क्या होता है? जहां पर आप कुछ या कहीं होते हो, या कहीं होते हो, वो सेंटेंस टू बी का होता है. तो जब मैं बोलता हूं मुझे सर दर्द है, तो क्या ये सेंटेंस टू बी का है? क्या मैं बोलूं आई एम अ हेडेक? मैं एक सरदर्द हूं? अरे नहीं भैया, मैं सरदर्द नहीं हूं, मुझे सरदर्द है. ध्यान देना, मैं सरदर्द नहीं हूं. अगर मैं बोलूं मैं सरदर्द हूं, आई एम अ हेडेक, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा मुझे सरदर्द है, मतलब मेरे पास सरदर्द है. गॉट इट? ये अब इनडायरेक्टली वार करने वाला है. अब आपको अपने सुपर पावर यूज करना पड़ेगा. आई मीन हैव कहता है मैंने तो अपनी चतुराई दिखा लू, अब कर लो जो करना है. हैव ने तो अपनी चतुराई दिखा दी. आपने कहा हमारे पास भी दिमाग है भैया, हम समझ लेंगे, क्या बात करते हो, इतने बुद्धू है क्या? तो हैव ने कहा मुझे सर दर्द है, तो मुझे सर दर्द है. अगर मैं बोलूं मैं सर दर्द हूं तब टू बी में जाएगा. मुझे सर दर्द है मतलब मेरे पास सर दर्द है. इसको भी बोलोगे आई हैव अ हेडेक. कुछ इस तरीके से बनाओगे, आई हैव अ हेडेक. आई होप इट इज क्लियर टू यू.
आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, मुझे सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मैं बोलूं मुझे पेट दर्द है, या तो तुम्हें पेट दर्द है, तुम्हें तुम्हें पेट दर्द है, ठीक है ना। ये बट मैं दिखाता, सर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, वटेवर, तुम्हें पेट दर्द, आपने पिछली क्लास से अच्छा है पढ़ के आया होगा, तो तुम्हें पेट दर्द है, ठीक है ना। मैंने बोला तुम्हें पेट दर्द है, तो टू बी का कब होता, क्या तुम पेट दर्द हो, अरे तुम पेट दर्द नहीं हो, तुम्हें पेट दर्द है, मतलब तुम्हारे पास पेट दर्द है, तो वो भी टू हैव का है, ठीक है। तो यू हैव अ हेडेक, यू हैव अ हेडेक। तो अब देखना इस संडे, कम ऑन, यू हैव अ स्टमक एक, स्टमक एक मींस होता है पेट दर्द, तो यू हैव अ स्टमक, is this right, stomach ache, okay, I hope it is right, so you have a stomach ache, is that clear to you? So तुम्हें पेट दर्द है, you have a stomach ache। तो क्या, तो देखो तुम्हें पेट दर्द है मतलब तुम्हारे पास पेट दर्द है। ऐसे एक और मैं एग्जांपल दूं, मेरा एक भाई है, क्या बोला, मेरा मेरा एक भाई है। ये ट्रिकी सेंटेंसेज है, ओके। इन सेंटेंसेज को अब देखो, मेरा एक भाई है, क्या मैं एक भाई हूं, क्या मैं एक भाई हूं, नहीं, मैं एक भाई नहीं हूं, मतलब मेरा एक भाई मतलब मेरे पास एक भाई है, वहां पर भी आप टू हैव में ही बनाओगे, तो आई हैव अ ब्रदर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो देखो हैव कहता, देखो किसी भी सेंटेंस में पास ओस नहीं आ रहा, पास के चक्कर में ही मत पड़ना, हमेशा पास नहीं आएगा, किसी सेंटेंस में क्या पास आ रहा है, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो मैंने बोला मुझे सर दर्द है, मैं सर दर्द नहीं हूं, अगर मैं सर दर्द होता तो टू बी का चला जाता, कुछ या कहीं होने में, मुझे सर दर्द है मतलब मेरे पास सर दर्द है, गॉट इट, टू हैव का है। तुम्हें पेट दर्द है, मतलब तुम्हारे पास पेट दर्द है, मतलब पेट दर्द होगा तो तुम्हारे पास ही होगा कि मेरे पास आ जाएगा, समझे, ओके। तो तुम्हें पेट दर्द है, यू हैव अ स्टमक एक हो जाएगा। मेरा एक भाई है, मैं एक भाई नहीं हूं, मेरा एक भाई है, अगर मैं एक भाई होता तो टू बी का होता, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं मैं एक भाई हूं, ये भी सेंटेंस लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या बोला मैंने, मैं एक भाई हूं, ये टू बी का सेंटेंस हो गया, भाई हूं। कैसे बनाओगे, आई एम अ ब्रदर, जहां पर आप कुछ या कहीं होते हो वहां टू बी में बन जाता है, तो आई एम अ ब्रदर, कुछ इस तरीके से बना दोगे, आई एम अ ब्रदर। लेकिन जब मैं बोलता हूं मेरा एक भाई है, मतलब मेरे पास एक भाई है, मेरा एक दोस्त है, मेरे पास एक दोस्त है, मेरी एक माँ है, मतलब मेरे पास एक माँ है, मेरे एक पिता है, मेरा एक घर है, टू हैव नहीं लगाया, मतलब कम ऑन यार, मैंने बोला पास नहीं लगाया, मैंने बोला मेरा एक घर है, मतलब क्या, मेरे पास एक घर है, मेरी एक बाइक है, मतलब क्या, मेरे पास एक बाइक है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मतलब क्या, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से जो हैव अपनी चतुराई दिखाता है ना, आपको अपनी चतुराई दिखाना है और उससे आगे निकल जाना है। हैव कहता है तुम, अब आप क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे, ओके, आप क्या कहोगे कि हैव दिखा लो जितनी चतुराई दिखाना है, हमारे पास भी दिमाग है, हम भी यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, कम ऑन, ओके। तो इज दैट क्लियर टू यू। तो अच्छे से ध्यान देना, और एक सेंटेंस देता हूं, मैंने बोला बॉटल में पानी है, बॉटल में पानी है, कम ऑन, बॉटल में पानी है, बॉटल में पानी है, क्या बॉटल पानी है, अगर बॉटल पानी होता तो टू बी का होता, क्योंकि कुछ या कहीं होने के लिए, लेकिन बॉटल में पानी मतलब बॉटल के पास पानी है, इसको भी आप टू हैव में बनाओगे तो आप बोलोगे द बॉटल, एक बॉटल की बात हो रही है, आपको पता है सिंगुलर के पास जाता है तो बॉटल के साथ हैज लगेगा, द बॉटल हैज वाटर, इस तरीके से आप मूव करोगे। मैं बोलूं मोबाइल में बैटरी है, मोबाइल में बैटरी है, अगर मैंने सिंपल बोल दिया, तो अगर मोबाइल बैटरी होता तब टू बी में जाता, क्योंकि कुछ या कहीं होने के लिए टू बी का यूज होता है, तो मोबाइल में बैटरी है मतलब मोबाइल के पास बैटरी है, मोबाइल में ही बैटरी होती है ना उसके पास, तो आप बोलोगे द मोबाइल हैज बैटरी, अब दादी का यूज कैसे करते हैं आगे चल के हम देखेंगे, द मोबाइल हैज बैटरी 75% है, तो आप बोलोगे द मोबाइल है 75% बैटरी, कुछ इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। तो आई होप इट इज क्लियर, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है, ओके सर। मतलब अभी यहां पर आपने क्या देखा, अभी यहां पर कुछ देखा, आपने देखा जब में हो की बारी हो, जब किसी के अंदर हो, में है की बारी, जैसे मोबाइल में बैटरी है या तो बॉटल में पानी है, तो जब में होने की बात होती है तो वो टू हैव का ही होता है इनडायरेक्टली। ऐसे जब भाई बहन की बात होती है, वो भी टू हैव का ही होता है इनडायरेक्टली। जब मैं कहता हूँ मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, बॉटल में पानी है, मोबाइल में बैटरी है, या तो मुझे पेट दर्द है, तुम्हें पेट दर्द है, मेरा एक भाई है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये सारे के सारे सेंटेंस टू हैव के हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली ये पोजीशन को ही बता रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू। इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि आपके पास कुछ है। तो ये जो हैव ने अपनी चतुराई लगाया ना, उसमें
आप अपनी समझदारी लगाकर आगे बढ़ जाना। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूं मुझे पेट दर्द है, आई हैव अ हेडेक, सॉरी आई हैव अ स्टमक एक। इज दैट क्लियर? सो मुझे सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मुझे सर्दी है, सर्दी है, मैं सर्दी हूं क्या? मैं सर्दी हूं क्या? नहीं, मैं सर्दी नहीं, इसलिए टू बी का नहीं। मुझे सर्दी है मतलब मेरे पास सर्दी है, आई हैव अ कोल्ड। कुछ और सेंटेंस लेते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। मैंने क्या बोला? मुझे सर्दी है। द सेंटेंस इज मुझे, मुझे सर्दी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, राइट प्रॉपर्ली। मुझे सर्दी है। अगर मैं सर्दी होता तो टू बी का होता। मुझे सर्दी है मतलब आई हैव अ कोल्ड। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, आई हैव अ कोल्ड। मुझे सर्दी है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे सर्दी है, मुझे बुखार है सर, मुझे सर्दी नहीं बुखार है, तो मुझे बुखार है, बुखार, बुखार है, मुझे बुखार है। तो क्या बोलोगे आप? आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, तो आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। मेरा एक दोस्त है, अगर मैं बोलूं मेरा, मेरा एक दुश्मन है। दोस्त को बताओ, दुश्मन ना करे दोस्त ने क्या काम किया है, तो दोस्त को बताते हैं, दुश्मन करते हैं। तो मेरा एक दुश्मन है, मेरा एक दुश्मन है। तो कैसे बनाओगे सर? आई हैव एन एनिमी। मेरा एक दुश्मन है मतलब मेरे पास एक दुश्मन है, मैं अपने पास दुश्मन भी रखता हूं। यार क्या बात करते हो? आई हैव, आई हैव एन एनिमी। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे होगे, एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, आगे मूव करते हैं। इसके अलावा भी अब आपको अपनी कॉमन सेंस लगाना है। जो पास है ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए था, बच्चों के लिए था कि पास है, पास था, ओके, पास है, पास था, पास होगा, ये बच्चों के लिए था, ठीक है ना? अब आपके लिए नहीं है, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आपको आने लगा है, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग के लिए हमने पास है, पास था, पास होगा पढ़ा। अब हम डायरेक्टली अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसा है, ये तो टू हैव का है, तो आई हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी। तुम्हारा एक दोस्त है, अच्छा इसमें तो पास आया ही नहीं, तुम्हारा एक दोस्त है। अगर तुम एक दोस्त होते, अगर तुम एक दोस्त होते, तो मैं बोलता यू आर आ फ्रेंड। अगर मैं बोलूं तुम एक दोस्त हो, तुम एक दोस्त हो, यू आर अ फ्रेंड। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हारा एक दोस्त है, तो यू हैव अ फ्रेंड, यू हैव अ फ्रेंड। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? मैंने पास होस नहीं बोला, मैंने बोला तुम्हारा एक दोस्त मतलब तुम्हारे पास एक दोस्त है। ये थोड़ा सा समझदारी वाली चीज है, दिमाग लगाना आ जाएगा। सर थोड़ा और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवा दो ना, बहुत ही आसान है, थोड़ा और एग्जांपल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ऑफ कोर्स मिलेंगे। ऑल राइट एवरीबॉडी, सो हियर आर मोर एग्जांपल्स फॉर यू गाइस। देखो यहां पर दोनों क्लास में ताहा आ रहा, दूध सफेद होता है, ताहा आ रहा है। कुत्ते के चार पैर होते हैं, ताहा हो रहा आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब इसके इससे फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट में क्या आता है, आपको अपनी कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप कुछ या कहीं होते हो, अगर आप कुछ या कहीं होते हो, तो वो टू बी में जाएगा, ठीक है ना? अगर आपके पास कुछ होता है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, वो टू हैव में जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। चलिए, मैंने बोला दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है। अच्छा, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे, दूध कुछ होता है, दूध सफेद होता है, तो क्या हो जाएगा? द मिल्क इज व्हाइट। कुछ इस तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे। मैंने बोला दूध सफेद होता है, तो द मिल्क इज व्हाइट, दिस इज दैट सिंपल। मैंने बोला सच कड़वा होता है, सच कुछ होता है, इसलिए टू बी का है, सच कड़वा होता है, सो द ट्रूथ इज बिटर। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, ट्रूथ इज बिटर। मैंने बोला लड़कियां बातूनी होती है, डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके। तो लड़कियां बातूनी होती हैं, लड़कियां कुछ होती हैं, बातूनी होती है, इसीलिए टू हैव का है, सॉरी इसीलिए टू बी का है। कम ऑन, फोकस ओवर हियर, ओके। तो लड़कियां बातूनी होती हैं, गर्ल्स आर टॉकटिव, इस तरीके से आप बना दोगे। शक्कर मीठी होती है, शक्कर कुछ होती है, मीठी होती है, इसलिए शुगर इज स्वीट। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हर कोई मतलबी होता है, हर कोई कुछ होता है, क्या होता है? मतलबी होता है, तो एवरीवन इज सेल्फिश बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियरली। कौवा काला होता है, कम ऑन, कौवा काला होता है, कौवा कुछ होता है, क्या होता है? काला होता है, इसलिए टू बी का है। तो अ क्रो इज ब्लैक, ओके। आकाश नीला होता है, आकाश कुछ होता है, नीला होता है, तो द स्काई इज ब्लू। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। पृथ्वी गोल होती है, ये भी क्या है? अच्छा, पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी कुछ होती है, गोल होती है, तो ये भी किसका है? टू बी का है। तो द अर्थ इज राउंड। इस तरीके से आप बना दोगे। बात करते हैं टू हैव की, इनके भी लास्ट में होता आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? हमें कॉमन सेंस लगाना है। अच्छे सुनना, अब हम है, पास है, इन सबको छोड़ दिए, छोटी बच्चों वाली चीजें थी, इनको छोड़ दिए। अब हम डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे। अगर कुछ या कहीं हूं तो टू बी में जाएगा, अगर मेरे पास कुछ है इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली, वो टू है में जाएगा। मैंने बोला कुत्ते के चार पैर होते हैं, क्या पास बोला? मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कुत्ते के चार पैर होते हैं, सिंपल, मतलब कुत्ते के पास ही होते हैं ना, तो ये टू बी का नहीं है ना। कुत्ता पैर है क्या? कुत्ते के पैर है, कुत्ते के पास पैर है, तो आप बोलोगे अ डॉग हैज फोर लेग्स। मैंने बोला गाय की दो आंखें होती हैं, गाय की दो आंखें होती हैं, मतलब उसके पास होती हैं, तो यहां पर आप बोलोगे अ काऊ हैज टू आईज, अ काऊ हैज टू आईज। मैंने बोला मोबाइल में एक बैटरी होती है, मोबाइल में एक बैटरी होती है, अभी आपने देखा था, अ मोबाइल हैज अ बैटरी, कम ऑन, अ मोबाइल हैज अ बैटरी, ओके। बैल की दो सींगें होती हैं, बैल की दो सींगें होती हैं, मतलब उसके पास होती हैं। अ एन ऑक्स हैज टू हॉर्न्स,
क्या बोलोगे? एन ऑक्स हैज टू हॉर्न्स। ओके, आगे मूव करते हैं। पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं, तो क्या बोलोगे? उनके पास होते हैं ना, बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स हैव विंग्स। गाय की एक लंबी पूंछ होती है, अ काऊ हैज अ लॉन्ग टेल, गाय की एक मतलब उसके पास होती है, तो आप बोलोगे अ काऊ हैज अ लॉन्ग टेल। साइकिल में एक हैंडल होता है, क्या बोलोगे? साइकिल के पास हैंडल होता है ना। मैंने बोला था जहां पर मैं या तो बहन भाई या तो इनडायरेक्टली पास होने की बात करोगे, वहां पर भी आप टू है में ही सेंटेंस जाएगा। तो साइकिल में एक हैंडल होता है, अ साइकिल हैज अ हैंडल, सिंपल। अ बाइसिकल हैज अ हैंडल। कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, सो अ कीबोर्ड हैज 104 कीज। इज दैट क्लियर टू यू? अ कीबोर्ड हैज 104 कीज। सर मजा आ गया, क्या एग्जांपल्स थे। मतलब पास आए ना आए, पास आए ना आए, हमें अपनी कॉमन सेंस लगाकर पता कर लेना है कि वो टू बी का है कि टू हैव का है। अगर कुछ या कहीं हो, कुछ या कहीं हो तो टू बी का हो जाएगा। आपके पास कुछ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डजंट मैटर, टू हैव का हो जाएगा। सर कुछ और एग्जांपल्स? बिल्कुल, हियर यू गो, देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ओवर हियर। मैं बोलूं मैं एक भाई हूं, मैं एक भाई हूं, टू बी का है सर, टू बी का है। मैं एक भाई हूं, मैं कुछ हूं ना, मैं एक भाई हूं, इसलिए आई एम अ ब्रदर। मैं बोलूं मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है, ये तो टू हैव का हो गया। मेरा एक भाई मतलब मेरे पास एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मैं बोलूं मैं एक माँ हूं, कुछ हूं, आई एम अ मदर, कम ऑन नीचे वाला ओके फॉरगेट अबाउट दैट। मैं एक माँ हूं, आई एम अ मदर। और मैं बोलूं मेरी एक माँ है, मेरी एक माँ है, मैं एक माँ हूं हो गया आपका आई एम अ मदर। और अगर मैं बोलूं मेरी एक माँ है मतलब मेरे पास एक माँ है, आई हैव अ मदर। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन। मैं एक पिता हूं, मैं कुछ हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक पिता हूं, आई एम अ फादर। मेरे एक पिता है मतलब मेरे पास एक पिता है, आई हैव अ फादर। पास होस गए हो, पास होस गए हो। अब पास नहीं आ रहा फिर भी हमें कॉमन सेंस ना, कॉमन सेंस ही आपकी सुपर पावर है। आई एम टेलिंग यू, कॉमन सेंस इज योर सुपर पावर। ओके, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मेरा एक डॉक्टर है मतलब मेरे पास एक डॉक्टर है। मैंने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, मेरा एक डॉक्टर है मतलब मेरे पास एक डॉक्टर है। आप क्या बोलोगे? आई हैव अ डॉक्टर। ओके, तुम सरदर्द हो यार, तुम एक सरदर्द हो, यू आर अ हेडेक। तुम एक सरदर्द हो यार, जाओ यहां से, हट जाओ। तो यू आर अ हेडेक और तुम्हें सरदर्द है। मैंने बोला तुम एक सरदर्द हो, तुम कुछ हो, तुम एक सरदर्द हो, टू बी का है। और मैंने बोला तुम्हें सरदर्द है मेरे दोस्त, मतलब तुम्हारे पास सरदर्द है, यू हैव अ हेडेक। कॉमन सेंस लगाना है और इन एग्जांपल्स की इतनी प्रैक्टिस करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि किसी में सोची भी ना होगी। इज दैट क्लियर? चलिए, मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं कुछ हूं, मैं एक छात्र हूं और मेरा एक छात्र है, आई हैव अ स्टूडेंट। क्या बोला? आई हैव अ स्टूडेंट। वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, टू बी का है, वह टीचर है। ओके, तो ही इज अ टीचर। उसका एक शिक्षक है, उसका एक शिक्षक है, मतलब उसका पास उसके पास एक शिक्षक है, तो ही हैज अ टीचर। इस तरीके से मूव कर सकते हो। अव्वल एक टीचर है, अव्वल इज अ टीचर, अव्वल का एक टीचर है मतलब अव्वल के पास एक टीचर है, अव्वल हैज अ टीचर। सो दीज वर द एग्जांपल्स एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। पास आए ना आए वो एग्जांपल्स टू हैव का हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड दीज मेनी ओके, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ओवर हियर। सबसे पहले तो आपने देखा अंतर क्या होता है, कैसे एग्जैक्टली हम सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा सो दैट यू डोंट गेट स्टक। एंड अनदर थिंग इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने ए एन का यूज पढ़ा है ना? ए एन का यूज कहां होता है? जहां पर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, राइट? एक व्यक्ति या वस्तु की बात करोगे, ए एन का मतलब होता है एक। तो जहां पर एक की बात करोगे वहां पर ए एन का यूज करोगे। सर राइट है, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर हम आई हैव अ हेडेक क्यों कहते हैं? अभी तक ए क्यों लगा? आई हैव एन ईयर एक क्यों लगा? आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ बैक एक, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ बाथ, या तो सिंपली हैव अ बाथ या तो टेक अ बाथ। इज दैट क्लियर? तो इन सब के सामने ए और एन का यूज क्यों हो रहा है? ऑब्वियस है, क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, तो इसका आंसर मैं यहां पर देने वाला हूं। जो आप बोलते हो जैसे हैव अ हेडेक मतलब सर दर्द होना, तो क्या एक हेडेक, दो हेडेक, तीन हेडेक, ऐसे हेडेक होते हैं? एक सर दर्द मेरे पास है, दूसरा सर दर्द तुम्हारे पास है, ऐसे तो नहीं बोलते ना। मैंने बोला मुझे पेट दर्द है, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा मुझे एक पेट दर्द है? ऐसे तो नहीं बोलते ना। मैं एक एक ना, जैसे टेक अ बाथ मतलब होता है नहाना, तो मैंने बोला टेक अ बाथ मतलब नहा लो, तो क्या एक नहा लो, दो नहा लो, तीन नहा लो, ऐसे तो नहीं बोलते। तो फिर यहाँ पर ए एन क्यों लगा है? ए एन क्यों लगा है? मैंने बोला ये इसलिए लगा है क्योंकि ये फ्रेज है। क्या है? ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, ये है फ्रेज, और ये ऐसे ही यूज होते हैं। ठीक है ना? अगर आपके माइंड में कभी भी क्वेश्चन आ जाए सर हैव अ हेडेक क्यों होता है, ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रेज है और ये ऐसे ही यूज होते हैं। फ्रेज में फिर ज्यादा रूल्स नहीं चलते, ऐसे नेटिव स्पीकर्स आपके बोलते हैं, सो आपको भी सेम तरीके से बोलना है। तो अगर किसी ने कभी क्वेश्चन पूछ लिया या तो आपके माइंड में ही क्वेश्चन आ गया कि सर क्यों लगा ए एन, ए एन तो जिनको हम जहां पर एक की बात करते हैं वहां पर लगता है, तो ये फ्रेज है, इतना ध्यान रखना। और इसी के साथ इस क्लास का हम दी एंड करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो वी हैव लर्न मेनी थिंग्स। हमने टू हैव की स्मार्टनेस देखी और हमने अपनी स्मार्टनेस दिखाकर उसको पछाड़ दिया। इज दैट क्लियर? वी डिफीटेड दैट।
ओके इसके बाद हमने देखा कि ऑफ कोर्स ए और एन का यूज कैसे किया जाता है, एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली. नाउ it's time to wind up the class. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work, be unstoppable. Thank you very much.